हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं, उसकी कुछ अप्लाई हमने बताया, उसकी कुछ ब्रांच बताया। आज हम आर एस अग्रवाल का 13 चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, हमारे सामने ये क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। यानी कि एल एच एस हमारा ये है, एल एच एस कौन सा है, ये हमारा एल एच एस है। और आर एच एस में क्या लाना भाई, आर एच एस में लाना है 0 लाना है। भाई एक चीज़ कन्फर्म है, एक चीज़ कन्फर्म है, यहाँ पे समझो। अगर कोई भी पोजीशन हमारे क्वेश्चन में 1/a प्लस 1/b के फॉर्मेट में है इज इक्वल टू समथिंग, अगर हमारा c लाना है या फिर 1/c लाना है, कुछ भी लाना हो, मतलब एक चीज़ माइंड में सेट रखो, इस दोनों को जोड़ने के बाद ही c आएगा, दैट इज क्लियर। अब 1/a और 1/b में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कन्वर्जन यूज हो सकता है, आइडेंटिटीज लग सकते हैं, अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूला लग सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लग सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में डील करेंगे हम एलएचएस में हमने क्या किया, इसका और इसका एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम लिया, क्या आया 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस सेक थीटा आया। अगर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड किया, ये बना और ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बना भाई, कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया, प्लस यहाँ पे क्या हुआ भाई, सेक स्क्वायर थीटा, सेम करेंगे तो 1 प्लस साइन जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होने से याद रखिएगा क्या होता है, एक फॉर्म होता है, यहाँ पे हमने बताया भी था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से निकालेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और हमको निकालना है कि tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, भाई 1 इधर आ जाएगा ना, फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि इसकी जगह इसको हम पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा भाई, इंटू का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा को रखेंगे। अब प्लस, अब यहाँ पे एक फॉर्म होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो होगा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अगर हमको निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले सकते हैं क्या? अगर माइनस को जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बना, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं बना। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट हम जब भी करेंगे तो क्या होगा भाई, ये वाला पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक, और ये लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके बाद एक स्टेप और लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, बाई का क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कॉट थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है हमारा 1। अगर हम इसमें कोई एक्सपोनेंट देंगे, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये भी 1 ही होगा। ये एक्सपोनेंट बढ़ाते जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों पे एक्सपोनेंट सेम होनी चाहिए और हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। दैट इज क्लियर। वैसे ही सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो जैसे ही इसका वैल्यूएशन 1 पुट करेंगे देन क्या गेट होगा भाई, क्या पाएंगे हम, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। ये तो खत्म रहा, तो 0 बाई समथिंग कुछ भी आए क्या होता है, 0 होता है मेरे दोस्तों। तो आपका LHS बराबर RHS रहा प्रूफ। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो इस फॉर्मेट पे है। तो इस फॉर्मेट को देखने पे एक ही चीज़ क्लियरिटी हो रही है कि AQ प्लस BQ, AQ माइनस BQ का फॉर्मेट तो आ रहा है, लेकिन अगर एलसीएम फॉर्मेट से हम करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम फॉर्मेट से करेंगे तो वो सोल्यूशन जो आ जाएगा ना हमारा बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, और बच्चों आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो सकता है, जो कि सोल्यूशन जब लंबा जाएगा तो परेशानी बढ़ेगा। कहीं अगर एक स्टेप्स भी गलत हुआ तो आप पूरी की पूरी क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ों पे ध्यान देंगे, अगर लिखा हुआ है AQ प्लस BQ का फॉर्मेट क्या होता है, पहले ये सुनिश्चित करते हैं भाई। तो क्या होता है, A प्लस B होता है, A प्लस B, उसके बाद क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB होता है। भाई सही बात है, ये होता है। अगर हमको इसकी वैल्यूएशन निकाली है तो ये डिवाइड कर देगा, यहाँ पे ध्यान दो, AQ प्लस BQ बाई A प्लस B इज इक्वल टू क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। भाई
दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, क्या ये फॉर्मेट भाई मेरे, क्या ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट पे नहीं है? ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए प्लस बी, इस फॉर्मेट पे दिखता है ये? अगर इस फॉर्मेट पे दिख रहा है, इसका मतलब एक चीज फाइनल है कि इसकी जगह मैं इस फॉर्मेट का यूज करके इसको लिख सकता हूँ। दूसरी बात, इस पे आते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है फॉर्मेट? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फॉर्मेट होता है ना। इसको भी सेम करेंगे हम, ए क्यू माइनस बी क्यू बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। मतलब इस फॉर्मेट को उठाएंगे और इसको लिख देंगे भाई, सिंपल सी बात है। ठीक, क्लियर? चलिए अब हम इसको इस फॉर्मेट पे सेट करते हैं, एल एच एस जैसे ही, चलो सेट करते हैं, जैसा है वैसे ही सेट करेंगे भाई। चलो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट हमारा ये वाला था, क्या है भाई? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया हमारा, ठीक है। चलो प्लस का क्या है? प्लस का माइनस वाला फॉर्मेट है, माइनस वाला फॉर्मेट को उठाएंगे और लिख देंगे भाई। चलो माइनस वाला फॉर्मेट को लिखते हैं, क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा हो गया, फॉर्मेट लिखा गया। चलिए उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये हमारा 1 हुआ, ये भी हमारा क्या हुआ? 1 हुआ। तो पुट करेंगे 1 माइनस 1 माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, ये भी 1 हुआ, 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा हुआ, ठीक है। ये sin थीटा इंटू cos थीटा खत्म, क्या बना? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। LHS बराबर RHS आया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये इस टाइप से जो क्वेश्चन है ये एग्जाम व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही VVI क्वेश्चन होते हैं। ये NCERT से भी होते हैं, RSS हर बुक में ये टाइप्स होते हैं। ये हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा सोचनी होती है भाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका मैं बता रहा हूँ, इसके LHS को देखते हैं, इसके LHS और RHS को देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो RHS है उसको पहले देखो। RHS क्या है? 1 प्लस साइन थीटा बाई का कॉस थीटा। अगर इसको हम बाई पार्ट करते हैं तो क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि ये क्या है? सेक थीटा प्लस टैन थीटा। कहने का मतलब है अगर इस टर्म को सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा के टर्म में ला दें तो हमारा LHS टू RHS हो सकता है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि हमारा 3 टर्म्स है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता था भाई कि रेशनलाइजेशन से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे निकलने वाली बात। लेकिन ये वही होगा, हालात के लंबा चौड़ा इक्वेशन, लंबे चौड़े इसके सोल्यूशंस जाएंगे। जब लंबा चौड़ा सोल्यूशंस जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आसान चीज़ की तरफ चलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें क्या है कि मुझे सेक प्लस टैन लाना, सेक प्लस टैन लाना। ये टैन कब बन सकता है? ठीक, ये वाले पोजीशन टैन कब बन सकता है? तो हम करेंगे नॉर्मली क्या कि ऑन डिवाइडिंग कॉस थीटा बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। देन लिखेंगे क्या? साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे पहले लिखेंगे के स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद नीचे भी लिखेंगे डिनोमिनेटर पार्ट में भी -1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको क्या कर लेंगे? अब बाई पार्ट कर लेंगे हम सबको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? साइन थीटा यहाँ पे होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ये बाई का क्या होगा? कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन बाई कॉस क्या होगा? टैन थीटा प्लस सेक थीटा 1 बाई कॉस होता है सेक थीटा माइनस ये 1 बाई का क्या लिख सकते हैं भाई? कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा।
इसको यही रहने देते हैं। अब ठीक है दोस्तों, एक चीज़ है, एक फॉर्मूला को याद करो। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में नहीं है? हम नहीं लिख सकते इसको, क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि 1 की जगह मैं इसको इस्तेमाल करूं या फिर 1 की जगह पूरी की पूरी इसको इस्तेमाल करूं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे देखो, इस 1 की जगह हम उसी चीज को इस्तेमाल करेंगे। चलिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा को ब्रैकेट किया, माइनस उसकी जगह हमने इस्तेमाल करेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, y का क्या होगा? 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। दोस्त एक काम करते हैं, यहाँ पे आप देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों टर्म सेम है। तो क्या है, ये दोनों ही टर्म में से इसको क्या करेंगे? कॉमन ले सकते हैं, आसानी से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कॉमन लेकर करते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा। चलिए, कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस, ये तो भाई कॉमन में चला गया, तो ये बचा सेक थीटा। अब माइनस जैसे ही एंट्री करेगा तो क्या होगा? माइनस जैसे ही एंट्री करेगा तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस tan थीटा, ये ब्रैकेट हो गया बंद। ठीक है, बाई का 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आई? ये वाले टर्म देखो तो सेम है। देखो भाई, यहाँ जब तक माइनस प्लस मतलब सेपरेशन साइन से जुड़ा होता है तो डायरेक्ट नहीं काट सकते आप। ठीक है, कभी भी नहीं काट सकते आप। ये इनटू में जुड़ा हो या डिवाइड में जुड़ा हो तब ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये इनटू में जुड़ा हुआ है, तो ये पूरी की पूरी टर्म खत्म। क्या आ गई बचकर? आया क्या? tan थीटा बाई प्लस सेक थीटा। इसको लिख सकते हैं, अगर मन करे तो आगे बढ़ सकते हैं, या फिर LHS, अगर LHS को हमने कुछ प्रूव किया था, इतना बराबर इतना दिखा देंगे तो लिख देंगे यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS।